हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल अपन ने टेंस के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने आप लोगों को डिटेल्स में समझाया था कि कैसा क्या होता है, हर चीज़ मतलब समझाई थी आप लोगों को। जिसमें अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में कि मतलब जो टेंस है उस टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके भी 4 टाइप्स बताया था मैंने। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी प्रकार से पास्ट के भी रहते हैं और फ्यूचर के भी रहते हैं। ठीक है, ये सब मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फर्स्ट पार्ट्स होता है, मैंने मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आप लोगों को समझाया था। उसके बाद अपन अगला टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट का ही है, प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी लाइन कहना चाहूँगी। ठीक है, कौन कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? यदि इरादों में दम हो तो, यदि इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, मंजिलें भी झुका करती है। ठीक है, इसी प्यारी सी लाइन के साथ मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। आप लोग भी विशेष ध्यान रख के पढ़ें और सब फोकस आपका ओनली बोर्ड पे ही रहे। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में फिलहाल अपन जो भी वर्क कर रहे हो प्रेजेंट में आता है। कंटिन्यूस मतलब जो जारी है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ तो क्या है ये? पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। आप लोग पढ़ रहे हो, ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, क्योंकि अपन जो भी काम कर रहे हैं, लगत निरंतर जो भी काम चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन इस टेंस की पहचान करेंगे। अब आप लोग भी कॉपी पेन लेके ही बैठे, ताकि आप अच्छे से उसको व्यवस्थित तरीके से नोट्स करें। और जब भी आप अगली बार जब देखते हो जो पुरानी चीज़ें जो पढ़ा लेते हैं, तो वो चीज़ अपने को जल्दी अपने माइंड में बैठती है। तो अपन हर चीज़ को मतलब जो भी मैंने कल पढ़ाया आपको, ठीक है, आप लोग उस चीज़ को मतलब पढ़ के ही क्लास में बैठे तो बेटर रहेगा। आप लोग उस आगे की चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएगी। जब आप पीछे की जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है, आप लोग वो चीज़ रिपीट करके नहीं आओगे, पढ़ के नहीं आओगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है कि इसमें काम जारी रहता है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं। आइडेंटिफिकेशन की हिंदी मीनिंग होती है पहचान। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान। ठीक है, अब इसकी पहचान ये होती है कि जैसे हिंदी वाक्य अंत में, जैसे आप कोई भी मतलब सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें मतलब लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस टेंस की पहचान करोगे। जैसे मैं लिखाती हूँ, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करते हो तो उसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। आप लोग पढ़ रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके मतलब
बहुत से ऐसे मतलब सेंटेंस रहते हैं। आप जो भी अभी फ़िलहाल में जो निरंतर वर्क करते जा रहे हैं, ठीक है, जो कार्य जारी है, वो आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब रहता है इसमें कल भी मैंने बताया था आपको कि जैसे इसमें मतलब एक जो सेंटेंस है इसमें तो 3 सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें अपन में क्या देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में? फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट जो रहता है वो करता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस में कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड जो परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लोग को आईएनजी लगाना है, ठीक है। वर्ब के अंत में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखाती हूँ। फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है फार्मूला, ठीक है। फार्मूले के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनता है। क्या होता है इसका फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। और जो मतलब इज़ रहता है, इज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है इज़, और जो एम है वो हमेशा आई के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। आई की जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आई के साथ यूज़ होती है, और आर हमेशा प्लूरल के साथ, ठीक है। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो बहुवचन जिसको बोलते हैं उसके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लिखा देती हूँ आपको पॉइंट बना के। सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, वर्ब के साथ या वर्ब के अंत में हमेशा आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ या वर्ब के अंत में हमेशा आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अब आता है अगला प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपको मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन। इसमें भी सेम वर्ब के साथ या वर्ब के अंत में
आईएनजी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वर्ब के करेंगे। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में कोई भी पर्सन आ जाएगा, जैसे सीता, गीता, रमेश, मुकेश, कुछ भी, ठीक है। और वर्ब के साथ आईएनजी। इसी प्रकार से जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। इसमें भी वर्ब के अंत में आईएनजी का यूज़ करेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, जैसे सिंगुलर का देख रहे हैं अपन, तो सिंगुलर में जैसे कि एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल राम स्कूल जा रहा है। सेंटेंस मैंने बोला राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। राम स्कूल जा रहा है, ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, ठीक है। जा रहा है वो, तो लास्ट में इसकी पहचान क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ भी आए तो उसमें रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब अपन इसमें सेंटेंस बनाते हैं। तो राम, ठीक है, राम क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है। अब इसके बाद पहले तो सब्जेक्ट लिया अपन ने, सब्जेक्ट बाद आता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। क्या होती है? इज, एम, आर। इज का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, एम का प्रयोग आई में होता है, ठीक है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। राम जो कि क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम, उसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब राम सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज, ठीक है। राम इज। अब क्या है? राम, अब वर्ब लगाना है अपने को, और वर्ब क्या है? जा रहा है वो, ठीक है। तो जाने बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गो, ठीक है। अपन ने लिखा वर्ब गो, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया है कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ होता है, तो इसीलिए अपन यहाँ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो राम इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है राम? और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? स्कूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? स्कूल। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे। इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। अगला भी देख लेते हैं अपन, सबका एक एक देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं आई का, देख लेते, ठीक है। आई का देख लेते हैं। तो आई में जैसे मैं कानपुर, इधर देख लेते हैं, ठीक है। मैं कानपुर जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं कानपुर जा रहा हूँ। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना, ठीक है। अच्छे से समझना, ध्यान लगा के, मन लगा के, थोड़ा बोर्ड पे फोकस रखे, ठीक है। तो मैं कानपुर जा रहा हूँ। अब मैं, तो मैं के लिए हमेशा क्या, किसका यूज़ करते हैं? आई का, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, ठीक है। तो आई, अपने आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब देखना है, और मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब मतलब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं एम, ठीक है। आई एम। अब क्या है, अपने क्या देखना है? वर्ब देखना है। अब वर्ब क्या है? वो जा रहा है, तो जाने को बोलते हैं गो, तो गो, ठीक है। क्या? गो वर्ब। अब आईएनजी भी लगाना है वर्ब के साथ, तो आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा है वो? ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर,
कानपुर। ठीक है, इसी प्रकार से वाक्य बनाना है आप लोगों को, सेंटेंस बनाना है। अब अगला देख लेते हैं। अब अगला किसका देखते हैं, यू का देख लेते हैं। ठीक है, यू का देख लेते हैं। तुम खेलने जा रहे हो। तुम खेलने जा रहे हो। ठीक है, तुम खेलने जा रहे हो, तो उसके लिए तुम के लिए हमेशा बच्चों यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम के लिए यू का प्रयोग करते हैं। और यू जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करेंगे। तो यू आर क्या, यू आर गो, वो जा रहा है, तो यू आर गोइंग, आईएनजी भी लगाना अनिवार्य है। यू आर गोइंग टू प्ले। ठीक है, यू आर गोइंग टू प्ले। ठीक है, अब देखते हैं अगला सेंटेंस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं अपन। आप लोगों को इतना समझ में तो आया होगा ना। ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा है, या मेरा भाई सो रहा है। ठीक है, मेरा भाई सो रहा है। बड़ई, चलो अपन देखते हैं, एक सेंटेंस बताती हूँ आपको। बड़ई एक कुर्सी बना रहा है। क्या है, बड़ई एक कुर्सी बना रहा है। ठीक है, अब बड़ई को क्या बोलते हैं, कारपेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कारपेंटर। तो देखते हैं सब्जेक्ट इसमें बड़ई ही है, तो बड़ई मतलब द कारपेंटर, ठीक है, द कारपेंटर। अब है, ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। द कारपेंटर इज, अब क्या कर रहा है, वो बना रहा है। क्या कर रहा है, बना रहा है, तो बनाने को क्या बोलेंगे, मेकिंग। ठीक है, द कारपेंटर इज मेक का मतलब होता है बनाना। ठीक है, द कारपेंटर इज मेक। अब मेक है तो इसमें ये वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी लगाना जरूरी है, तो द कारपेंटर इज मेकिंग। ठीक है, क्या बना रहा है, चेयर। क्या बना रहा है, चेयर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। ठीक है, वे खाना खा रहे हैं। अब वे के लिए वे के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या, दे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, दे। वे एक सब्जेक्ट है, और वे मतलब दे। ठीक है, वे मतलब दे। ठीक है, अब दे जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका, आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर। ठीक है, अब वर्ब लिखना है, तो वर्ब वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या काम कर रहा है, वो खा रहा है। ठीक है, तो खाने को बोलते हैं ईट। ठीक है, दे आर ईट, और ईट एक वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना खा रहा है वो, तो दे आर ईटिंग फूड। ठीक है, ऐसे जैसे कभी भी यदि दो पर्सन आ गए, ठीक है, राम एंड श्याम, राम और
श्याम। राम और श्याम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो राम और श्याम ये क्या हो गए? कर्ता हो गए, कर्ता हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी अपने को? राम एंड श्याम, दो पर्सन है और दो पर्सन है मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा आर। ठीक है, प्लूरल के लिए आर। राम एंड श्याम आर। अब वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, वर्ब देखना पड़ेगा, दौड़ रहे हैं, और दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। ठीक है, क्या बोलेंगे? रन, रन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें रन है वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए अपन यहाँ पर लगा देते हैं आईएनजी। तो राम एंड श्याम आर रनिंग। ठीक है, राम एंड श्याम आर रनिंग। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास। ठीक है, अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, राम और श्याम दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर रनिंग। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये समाप्त होता है। अगला देखेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस सेम इसी प्रकार से रहता है, बट वहाँ पे नोट लग जाता है। इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही रहता है सेम, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन मार्क, वो जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आगे उठ के आ जाती है ना। आप लोगों को समझ में आया? अब आगे देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, मतलब वहाँ पे नोट का इस्तेमाल करेंगे अपन। ठीक है, नोट का यूज़ करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, बुक में से मतलब जो भी ऐसे एग्जाम्पल वगैरह दिए रहते हैं तो आप वो सोल्व करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आपको सोल्व करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हिंदी मीनिंग होती है, कल भी आप लोग बताया था मैंने, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है नकारात्मक वाक्य। इसमें भी फार्मूला सेम फार्मूला सेम रहता है, लेकिन वहाँ पे वो जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद नोट लग जाता है। फार्मूला इस प्रकार से होता है, फॉर्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा ये फार्मूला होता है इसका। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाद नोट लग जाता है। एक बार और आप लोग दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। इस का प्रयोग सिंगुलर ना सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करेंगे, और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, और आर का प्रयोग, जो आर हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हमेशा जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल। क्या देखेंगे? एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। राम और श्याम खाना नहीं खा रहे हैं।
राम और श्याम खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस अपन मतलब लिख लेते हैं, फिर आपको मैं करवा दूँगी। ठीक है, जैसे वे फिल्म नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और अगला लिख लेते हैं। चलो 2 ही समझाती हूँ आपको। ठीक है, राम और श्याम खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, राम एंड श्याम। ठीक है, राम और श्याम ये सब्जेक्ट है, और कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, 2 पर्सन की बात हो रही, इसलिए क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं अपन? क्या यूज़ करते हैं? आर। राम एंड श्याम आर। ठीक है, अब आर है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नोट। ठीक है, राम एंड श्याम आर नोट। ठीक है, अब लगाना है वर्ब। अब वर्ब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, तो अपन क्या लगाएंगे? इट। और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉट ईटिंग, क्या खा रहे? खाना खा रहे, तो क्या होगा? फूड। ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, अगला देखते हैं दे। ए मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग दे। ठीक है, दे। अब दे क्या है? प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। दे आर नोट। नोट क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं अपन। दे आर नोट। अब देखने को बोलेंगे वॉच। क्या बोलेंगे? वॉच। दे आर नोट वॉच। ठीक है, अब इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। दे आर नॉट वॉचिंग। ठीक है, दे आर नॉट वॉचिंग टू, फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? फिल्म को पिक्चर। ठीक है, दे आर नॉट वॉचिंग पिक्चर। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के आ जाती है। ठीक है, आगे आ जाती है, तो फॉर्मूला इसका रहेगा, फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हट जाएगा, क्योंकि नोट हमेशा किस में लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसमें भी लगता है, बट यहाँ पे मतलब जैसे भी मतलब सेंटेंस आएंगे उस प्रकार से, लेकिन अपन नोट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इसका होता है फार्मूला। अब अपन देखते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। क्या रोहन फिल्म देख रहा है? क्या रोहन फिल्म देख रहा है? क्या सेंटेंस लिखा है? क्या रोहन फिल्म देख रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि रोहन है। ठीक है, और रोहन जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। ठीक है, इज लगेगी, तो इज
रोहन, ठीक है। इज रोहन, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब। अब वर्ब क्या है, वो देख रहा है, देखने को बोलते हैं वॉच। क्या बोलते हैं, वॉच। इज रोहन वॉच। अब जो वर्ब है और वर्ब के साथ हमेशा क्या आईएनजी लगाएंगे, तो द रोहन वॉचिंग, क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है। इज रोहन वॉचिंग फिल्म, पिक्चर, ठीक है। फिल्म को बोलते हैं पिक्चर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वे मतलब दे, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आर का करते हैं। तो ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। अब दे, ठीक है, दे जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, आर दे। अब अपने को वर्ब देखना, वर्ब क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो आर दे खेलने को बोलते हैं प्ले, क्या बोलेंगे, प्ले, ठीक है। और आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, तो अपन लगा दिया आईएनजी, आर दे प्ले, ठीक है। आर दे प्ले, प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, ठीक है। अगला देखते हैं, हम क्या हम बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। या क्या हम सेंटेंस चेंज, क्या हम नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है, नाच रहे हैं। तो अब देखो हम, और हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, ठीक है, हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। और वी जो कि है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट ले हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगती है, आर। तो आर वी, ठीक है। अब वर्ब देखना है, क्या कर रहे हो, नाच रहे, तो क्या आएगा, आर वी डांस। और डांस है तो आईएनजी, वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो आर वी डांसिंग, ठीक है, ऐसा। इसी प्रकार से आप लोगों को सभी सेंटेंस बनाना है। आप लोग भी थोड़ा मतलब कि प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। वैसे आप लोगों को सब अच्छे से डिटेल्स में समझा ही दिया है, लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस करें थोड़ा बुक में से देख के, और कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं अपन कल। इतना ही इस